सो हेलो गाइस, कैसे हो भाई आप लोग। आपका स्वागत है एमबीबीएस बर्गर के अंदर। तो यार मैं आ गया हूँ फिर से आप लोगों के लिए लेकर के एक बहुत ही मस्त वीडियो। गाइस फॉस्फोलिपिड की ये वीडियो होने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको बहुत ध्यान से समझना। इसके ऊपर अक्सर SAQ LAQ बन जाते हैं, ठीक है ना। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और मतलब जनरली जो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है वो अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन सकता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अगर फॉस्फोलिपिड के ऊपर बनेगा तो 5 नंबर के आसपास बनेगा बस। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बन सकता है। लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 7 से लेकर के 10 नंबर के अंदर बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो 10 नंबर का भी कंटेंट है, 7 नंबर का भी है, 5 नंबर का भी है। सब तरीके का कंटेंट आपको इस पूरी वीडियो के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो यार फॉस्फोलिपिड, तो यार पहले तो इन शब्दों से मतलब समझते हैं। इनकी यार एक लिपिड के अंदर एक एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, जिसकी वजह से क्या बन गया फॉस्फोलिपिड। लिपिड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और जब हमने उसमें एक एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया तो हमने नाम दे दिया फॉस्फोलिपिड। इसी तरीके से लिखना आपको फॉस्फोलिपिड। लिपिड क्या होता है भाई, ये सबको मालूम है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और जब हम बात कर रहे हैं फॉस्फो की, फॉस्फो मतलब क्या होता है, एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। फॉस्फेट तो मालूम होगा भाई, फॉस्फेट का मतलब होता है PO4-, ठीक है। तो फॉस्फेट समझ में आ रहा होगा, ओके। अब बात करते हैं फॉस्फोलिपिड की। भाई फॉस्फोलिपिड जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्लिसरॉल होता है। अच्छा एक चीज़ सुनो, जो फॉस्फोलिपिड होता है ना उसके अंदर एक चीज़ देखना, अगर यहाँ पर ग्लिसरॉल यूज़ हुआ है तो हम लोग उसे बोलते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, जो कि अभी आज के हमारे टॉपिक का मेजर डिस्कशन होने वाला है और मेजरली यही क्वेश्चन में आता है। इसके अलावा भी यहाँ पर अगर स्फिंगोसीन प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं स्फिंगोमाइलिन। अगर क्वेश्चन 10 नंबर में आता है, जो कि बहुत रेयर है भाई, इतना भी मतलब कोई मतलब खास वो नहीं है कि 10 नंबर में आएगा। LAQ नहीं बनता है, ऐसे क्यों बनता है, 5 से 6 नंबर 7 नंबर तक आता है। हाँ अगर 10 नंबर में आता है तो हमें स्फिंगोमाइलिन लिखना होता है, पर वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। उसको एक्चुअली उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं केवल यहाँ पर है ना मतलब बता दूंगा थोड़ा बहुत, पर इतना यार इम्पोर्टेंट नहीं है वो, ठीक है, स्फिंगोमाइलिन। चलो ठीक है, अब हम लोग चालू करते हैं। ये किस तरीके से हमारे पास देखने के लिए मिलेगा इसका बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखो जिसकी मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक ग्लिसरॉल होगा, उससे अटैच होंगे फैटी एसिड्स। तो देखो यहाँ पर फैटी एसिड अटैच है, और फैटी एसिड से अदर ग्रुप। अदर ग्रुप में क्या आता है भाई, फॉस्फेट वाले ग्रुप से आएंगे यहाँ पर। और अगर फॉस्फेट वाले ग्रुप से आए, उसके साथ जुड़ गया केवल फॉस्फेट, तो बोलोगे आप क्या, फॉस्फोटाइडिक एसिड। ये बेसिक, बहुत बेसिक अमाइनो, बेसिक फॉस्फोलिपिड है, बहुत बेसिक फॉस्फोलिपिड, सिंपलेस्ट बोल सकते हैं इसको हम। अगर फॉस्फेट जोड़ा, सॉरी गाइस, फॉस्फेट जोड़ा और उसके बाद कोलिन भी जोड़ दिया तो हम लोग बोलेंगे इसे क्या, फॉस्फेटाइडिल कोलिन, लेसिथिन बोलते हैं उसे। और कोलिन में क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट, इसलिए नाइट्रोजनस बेस भी लिखा है। ऐसे ही आता है फॉस्फोटाइडिल के साथ अगर हमने मान लो कोई भी अमाइनो एसिड सेरीन जोड़ दिया, थ्रियोनिन जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, गैस करो, फॉस्फेटाइडिल सेरीन। तो मतलब यहाँ तक फॉस्फेट आ गया, वहाँ पर क्या बोलेंगे हम, फॉस्फेटाइडिल। और फिर अगर मान लो कि कुछ आगे नहीं एसिड, कोलिन आ गया फॉस्फेट कोलिन, सेरीन आ गया फॉस्फेटाइडिल सेरीन, थ्रियोनिन आ गया फॉस्फेटाइडिल थ्रियोनिन, ग्लिसरॉल आ गया फॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल। वैसे इसका जो अभी जब हम इसे पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर हम इसमें कार्डियोलिपिन्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसमें डाई फॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसकी टेंशन मत लो। और फिर फॉस्फेट में अगर मायोइनोसिटॉल, मायोइनोसिटॉल को जनरली इनोसिटॉल भी बोल सकते हैं, तो बन जाएगा फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल। नेक्स्ट आते हैं अदर फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा भी जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जैसे कि आपका एक हो गया प्लाज्मा लूजेंस हो गए, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हो गए। और कार्डियोलिपिन कुछ नहीं है एक्चुअली, इसी का कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। ये नहीं है, ये हमारे फॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल, इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन होगा ये, ठीक है। पर तभी हमने अलग लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उससे। चलो अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा आस्क्ड लेसिथिन। अरे यार सॉरी, लेसिथिन। लेसिथिन एक इम्पॉर्टेंट है गाइस, लेसिथिन पूछा भी जाता है पेपर के अंदर, बहुत ध्यान से समझ लेना। देखो जैसे कि हमें मालूम है यहाँ पर ग्लिसरॉल है हमारे बेसिक यूनिट के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा, एक C1 होगा कार्बन, एक C2 कार्बन होगा, एक C3 कार्बन होगा। C1 कार्बन से अटैच्ड है फैटी एसिड। तो जैसे गाइस आपने C1 पर देखा फैटी एसिड, ऐसे C2 पर भी होगा, और C2 पर भी है, और साथ साथ C3 पर क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप कोलिन, ठीक है। और कोलिन किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंट, जैसे कि कोलिन का क्या काम आता है, मतलब ये बताना चाह रहे हैं। तो डिपोजिशन ऑफ फैट इन द लिवर, यानी कि फैटी लिवर को प्रिवेंट करता है। ट्रांसमिथाइलेशन, ये आगे की तरफ हम रिएक्शंस पढ़ते हैं फैटी, वो मेटाबॉलिज्म के अंदर पढ़ेंगे। और साथ ही साथ होता है एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस। एसिटाइल कोलिन,
एसिटाइल कोलिन, शब्द सुना सुना सा लग रहा है सर, तो कमेंट में बताएंगे आप एसिटाइल कोलिन के बारे में, ठीक है। चलो एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस, ठीक है। अब लेसिथिन का एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है, वो बताओ। एक्ट एज अ सरफेक्टेंट, यस। और ये जो होता है लेसिथिन सरफेक्टेंट जो होता है बेसिकली, ये सिंथेसाइज होता है 28th वीक ऑफ गेस्टेशन में। ये जो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट डाटा है किसका, यस, ये वासुदेवन का एग्जैक्ट डाटा है, ठीक है। अगर मान लो कि ये लेसिथिन प्रॉपर नहीं है तो हमारे को एक सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और अब हम पता कैसे लगाएंगे कि सही है या नहीं है, तो यार इसके लिए हम लोगों ने यूज़ करा LS रेशियो, ठीक है। अगर LS रेशियो जो डॉक्टर्स कराते हैं जनरली लेसिथिन सर, है ना, तो जो होता है इसमें जब हम कराते हैं इसको, तो अगर ये लेस देन 2 आता है तो हम मान लेते हैं कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। और ये जनरली देखने के लिए मिलता है प्री टर्म बेबी में, जिसकी वजह से नियोनेटल मोर्टेलिटी भी हो सकती है, ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा ही कम मिला है तो, है ना। अब इस सर्फेक्टेंट के अंदर लेसिथिन प्रेजेंट कैसे होता है, एज अ डाई पाल्मेटिल लेसिथिन, यानी कि इसे 2 पाल्मेटिक एसिड अटैच होंगे। देखो ये रहा ग्लिसरॉल, फैटी एसिड 2 पाल्मेटिक एसिड अटैच हो गए, ऐसे प्रेजेंट होता है। ये फॉस्फेट हो गया, कोलिन हो गया। साथ ही साथ लेसिथिन जो होता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्यों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि लेसिथिन जो होता है उसके अंदर 2 पार्ट है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक। फैटी एसिड इज अ हाइड्रोफोबिक पार्ट, वेयर इज द कोलिन एंड फॉस्फेट इज अ हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, हैव हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पोर्शन, एम्फीपैथिक नेचर होता है। अब वो फैटी एसिड कैसा पार्ट है इसका, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। पर ग्लिसरॉल, फॉस्फेट और कोलिन कैसा पार्ट है इसका, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यानी कि पानी से नहीं डरता है, ये पानी से डरता है, इसीलिए सब बाई लेयर प्रेजेंट होता है, क्योंकि दोनों तरफ ही पानी रखना है, ECF ICF दोनों में पानी रिच होता है। रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अब ये भी हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऐसे क्यों बनता है लिपिड मेटाबॉलिज्म, जब मैं इसे भी पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। आफ्टर बर्थ LS रेशियो इज कैलकुलेटेड विच शुड बी ग्रेटर देन, ये मैंने बता दिया, फॉर नॉर्मल बेबी, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम आता है फॉस्फोलाइपेज A2, फिर से एक क्लिनिकल यूज़ आ रहा है, जैसे कि हमने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर यूज़ देखा। ऐसी फॉस्फोलाइपेज A2 जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये एक एंजाइम होता है जो कि प्रेजेंट होता है वेनम ऑफ वाइपर। वाइपर एक स्नेक है, उसके वेनम जहर में प्रेजेंट होता है, विच रिमूव फैटी एसिड फ्रॉम सेकेंड कार्बन ऑफ लेसिथिन। देखो जैसे कि ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर है, पहचान में आ रहा है, फैटी एसिड फॉस्फेट कोलिन, तो लेसिथिन हो गया। लेसिथिन में अगर हमने फॉस्फोलाइपेज A2 को डाला, उससे बनता है लाइसोलेसिथिन प्लस फैटी एसिड, मतलब यहाँ से गाइस, यहाँ से हमने क्या रिमूव कर दिया, फैटी एसिड। तो ये जो ढांचा बचेगा इसी क्या बोलते हैं, लाइसोलेसिथिन और फैटी एसिड। ये लाइसोलेसिथिन और फैटी एसिड ये जो बना है यहाँ पर, ये थोड़े हार्मफुल होता है बेसिकली लाइसोलेसिथिन। क्यों, क्योंकि अनेमिक होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC कराता है, हीमोलाइटिक एक्शन दिखाता है, और साथ साथ डिटर्जेंट प्रोडक्शन भी करवाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और डिटर्जेंट प्रोडक्शन मतलब डिटर्जेंट प्रोडक्शन होगा ना, उसकी वजह से हमारी बॉडी में दिक्कत आती है। साथ साथ हमें दर्द होता है। दर्द किसकी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फैटी एसिड बना है वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ करता है। मतलब जब ये बना था ना, तब ये क्या रिलीज़ करवाता है, ये जो फैटी एसिड जो जिस तरीके का हमारे को मिला है वो क्या रिलीज़ करवाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सिफेलिन की। सिफेलिन भी क्या है, एक फॉस्फोलिपिड है। इसे क्या बोलेंगे सर, इसका जो हमारे पास लास्ट वाला ग्रुप एक बार मालूम पड़ जाए, जैसे ऊपर की तरफ कोलिन था तो फॉस्फेटाइडल कोलिन बोल दिया, यहाँ पर होता है इथेनॉल अमाइन, तो बोलेंगे फॉस्फेटाइडल इथेनॉल अमाइन। बहुत बढ़िया, ये देखो यही है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बायो मेम्ब्रेन, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। बेसिकली इसका याद रखना काम ब्लड क्लॉटिंग के अंदर मदद करता है, बायो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल गाइस। अब यार देखो एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पर आप लोग ये जितने नोट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, मतलब जिस तरीके से मैंने आपसे लेसिथिन के बारे में डिस्कशन करा, उस तरीके से अगर आप लिख कर के आओगे लेसिथिन को गाइस, कोई भी मतलब नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि बहुत कुछ कंटेंट जो है सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। अभी एक बार है ना ये स्कोर हो जाते हैं इनोसिटॉल को, फिर मैं तीनों को एक बार रिवाइज कराऊंगा आपको, सिफेलिन, लेसिथिन और इनोसिटॉल, फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल। इसमें नाइट्रोजिनस बेस बोलो, मायो इनोसिटॉल ऊपर बताए थे। फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल में जो होता है वहाँ पर अगर हम लोग फॉस्फोलाइपेज एंजाइम को डाल दें, वही ऊपर जो यूज़ करा था पर वो A2 था या दूसरे तरीके का है, उसको डाल दें तो यहाँ पर बनता है डाईएसाइल ग्लिसरॉल प्लस इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट, डाईएसाइल ग्लिसरॉल प्लस इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट।
ये कैसे काम करता है? एज अ सेकेंडरी मैसेंजर अलॉन्ग विथ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम अगर साथ में आ जाए तो ये कैसे काम करेगा? एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, हार्मोन एक्शन के अंदर भी काम कर सकता। अब देखो सुनो, लेसिथिन, लेसिथिन में बताओ क्या ढांचा तैयार कर लोगे? ग्लिसरॉल लिख करके देखो, फटाफट देखो, ग्लिसरॉल लिख करके सॉरी एक सेकेंड, ग्लिसरॉल लिख करके आपको क्या करना है? बस यहाँ से क्या जोड़ देने? 3 फैटी एसिड जोड़ देने। अरे 3 नहीं सर, एक फॉस्फेट, फॉस्फेट के बगल में क्या जोड़ेंगे? कोलिन जुड़वाइए। क्या तैयार हो गया? लेसिथिन तैयार हो गया। लेसिथिन तैयार हो गया तो सरफेक्टेंट की तरह काम करेगा। सरफेक्टेंट की तरह काम करेगा तो बनेगा कब? 28 वीक में बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये और क्या काम आता है? यहाँ पर एक ग्रुप है कोलिन। कोलिन का काम होता है कि फैटी लिवर से बचाएगा। फैटी लिवर से कैसे बचाएगा? फैट को डिपॉजिट नहीं होने देगा लिवर के अंदर सर, समझिए। साथ ही साथ ट्रांस मिथाइलेशन रिएक्शन और एसिटाइल कोलिन के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। ठीक है, और अगर सर लेसिथिन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, जनरली प्रीटर्म बेबी के अंदर जो होती है, उस कंडीशन में हमें देखने के लिए मिलता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिससे नियोनेटल मोर्टेलिटी भी बढ़ती है। तो बोलेंगे नियोनेटल मोर्टेलिटी का एक कॉज क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है। फिजियोलॉजी के अंदर भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी आता है, ठीक है ना, उसके अंदर भी आता है। जब मैं उसमें एक सरफेक्टेंट नाम का टॉपिक होता है जो जनरली MCQs और 3 नंबर में पूछते हैं, मैं मोस्टली कोशिश करूँगा उसकी भी वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। अब बात करते हैं सरफेक्टेंट की। सरफेक्टेंट लेसिथिन इज प्रेजेंट एज डाइपैल्मेटिल लेसिथिन, किस में? सरफेक्टेंट में। तो सरफेक्टेंट में कैसे प्रेजेंट होगा लेसिथिन? डाइपैल्मेटिल लेसिथिन। क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे सर। क्या हमें ये वाली बात मालूम है कि जो अदर फंक्शंस ऑफ लेसिथिन के अंदर कॉम्पोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है लेसिथिन। लेसिथिन कैसा होता है? कॉम्पोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कैसे हो? क्यों 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 क्यों? क्योंकि इसके एक हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पोर्सन है, एम्फीपैथिक नेचर का है। जो टेल होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। हेड जो होगा वो कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो ये लेसिथिन होता है ये रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल में भी काम आता है। रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये फंक्शन जनरली लोग भूल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है गाइस। अब लेसिथिन मैंने पूरा रिवाइज करा दिया आप लोग को, अब आपको भूलना नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूँ इसमें वैसे भूली भूली वाली बात है क्या, तो देखो उसको थोड़ा सा आप अलग भी अंडरलाइन कर सकते चाहो तो। जिसकी ये ट्रांस मिथाइलेशन रिएक्शन आप लोग जनरली भूल जाते हैं, देखो इसे थोड़ा सा मैंने अलग अंडरलाइन कर दिया है। ट्रांस मिथाइलेशन रिएक्शन, साथ ही साथ आप लोग है ना ये डाटा भूल सकते हैं 28 वीक ऑफ गेस्टेशन पर, क्योंकि रिपीट होगा ना एक बार और तो फिर आपको याद रह जाता है जनरली। साथ ही साथ सरफेक्टेंट में जो मटेरियल होता है लेसिथिन वो कैसे प्रेजेंट होता है? सर डाइपैल्मेटिल लेसिथिन, ये लिख करके जरूर है ना, डाइपैल्मेटिल लेसिथिन। वो होता है ना एक्स्ट्रा मार्क फॉर एक्स्ट्रा गुड हैंड राइटिंग, यहाँ पर एक्स्ट्रा गुड हैंड राइटिंग है नहीं, पर हाँ एक्स्ट्रा गुड हैंड राइटिंग का भी मार्क्स है, पर तब भी यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स लिखने का ही मार्क्स है। आपके लोग दोस्त वगैरह लेकर के आएंगे लेसिथिन इज प्रेजेंट इन सरफेक्टेंट, आप लोग लेकर के डाइपैल्मेटिल लेसिथिन इज अ फॉर्म ऑफ लेसिथिन विच इज प्रेजेंट इन सरफेक्टेंट। भाई नंबर किसको ज़्यादा मिलेंगे सोच के देखना, डाइपैल्मेटिल लेसिथिन वाले को। और सीधी बात है डाइपैल्मेटिल लेसिथिन पर अगर आप प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन करके आओगे तो आपको ऑब्वियसली नंबर ज़्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। आपसे वाइवा के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइवा का भी होता है, या तो फिजियोलॉजी वाले वाइवा वगैरह कहीं से पूछ सकता है कि बताइए कि सरफेक्टेंट के मटेरियल्स के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो आप लोग बोलोगे ना कि सर लेसिथिन का एक फॉर्म जिसे बोलते हैं डाइपैल्मेटिल लेसिथिन वो प्रेजेंट होता है। फिर आप आगे पढ़ोगे सरफेक्टेंट प्रोटीन ABC प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ अदर कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और भी चीज़ें, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि लेसिथिन में अगर आप केवल लेसिथिन बोलोगे थोड़ा कम नंबर मिलेगा, पर अगर आप वहीं पर डाइपैल्मेटिल लेसिथिन बोलोगे तो हो सकता है कॉपी आगे चेक ही ना हो, यूँ ही नंबर मिल जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो एम्फीपैथिक नेचर तो आपको याद रहेगा, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाँ ये रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़रा मतलब अजीब सी चीज़ है, इसको ज़रा याद रखना स्पेशल, रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल को। साथ ही साथ LS रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ द बर्थ, और लेस देन 2 है तो फिर क्या बोलेंगे इसे कि दिक्कत है, और ग्रेटर देन 2 सही है। फॉस्फोलाइपेज A2, ये वाला भी पॉइंट याद रखना कि फॉस्फोलाइपेज A2 कहाँ मिलता है हमारे को? फाइबर स्नेक के वेनम के अंदर। हम लोग जब भी स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट करते हैं तो पहले स्नेक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और फॉस्फोलाइपेज का तोड़ दे दिया हमने, ठीक है। मतलब कोई भी हमने जो ड्रग्स वगैरह देते ना तो क्या लिख करके कि लायोलेसिथिन जो बना हुआ है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये जो यहाँ से फैटी एसिड फ्री हुआ है, जनरली ये पूफा जानते हैं, पूफा PUFA पूफा, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ये, ठीक है, जो कि क्या रिलीज़ कराता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ कराता है, जिसकी वजह से पेन होता है। याद रखना प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में, हीमोलिटिक एक्शन के बारे में याद रखना इधर, ठीक है, लायोलेसिथिन में।
सेफेलिन के अंदर तो खैर ऐसा कुछ है ही नहीं, बायो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, बॉय ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, नाइट्रोजन इथेनॉलमाइन कुछ है ही नहीं। फॉस्फेटाइल इनोसिटॉल ब्लड नाइट्रोजन मायो इनोसिटॉल है, फॉस्फेटाइल इनोसिटॉल में अगर फॉस्फोलाइपेज डालेंगे तो डाई असाइल ग्लिसरॉल प्लस इनोसिटॉल ट्राई फॉस्फेट बनता है। अच्छा, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल जो होता है वो जो होता है वो हमारे पास कैसे हो, मतलब वो जो होता है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल वो हमारे पास सिंपलेस्ट लिपिड है। कैसा है? सिंपलेस्ट लिपिड है। वहीं पर से अगर हम लोग एक फैटी एसिड निकालते हैं डाई असाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा, तो ये वही है। ठीक है, और ये कैसे काम करेगा? एज अ सेकेंडरी मैसेंजर विद कैल्शियम काम करेगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मा लोजेंस के बारे में। भाई प्लाज्मा लोजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे को मेनली मिलते हैं ब्रेन और मसल्स के अंदर मिलते हैं। तो सर अगर ब्रेन के अंदर मसल्स के अंदर मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल फंक्शन होगा, तो बिल्कुल है। न्यूरोलॉजिकल सिग्नलिंग और मेंटेन मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी दोनों काम करते हैं। मेंटेन मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड न्यूरोलॉजिकल सिग्नलिंग। जनरली प्लाज्मा लोजेंस की कमी की वजह से ना, जो आपसे सुना होगा दिमाग की नसें कमज़ोर, अरे वो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली जो होता है ना न्यूरोलॉजिकल, वो थोड़ी सी वीक हो सकती है। मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी आप सुनते होंगे कि मतलब लड़का मतलब बादाम वगैरह ये सब चीज़ें खाने से, तो ये सब चीज़ें ना इफेक्ट करती है। प्लाज्मा लोजेंस वगैरह बादाम के तेल वगैरह में होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन और मसल्स होते हैं थोड़े से मजबूत रहते हैं। क्यों रहते हैं? मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन होगी, मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन होगी, न्यूरोलॉजिकल सिग्नलिंग अच्छी होगी, एक्टिव रिस्पॉन्स करोगे, कॉन्फिडेंस आता है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर एक बात जो नोटिस करने वाली है, अभी हम फिलहाल हम उधर नहीं जा रहे हैं, अभी हम है ना होम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। वो क्या है कि जब आप लोग यहाँ पर इसका ढांचा बनाओगे ग्लिसरॉल के साथ C1 C2 C3 दिखा करके, तो C1 में हमने देखा एस्टर है, C2 में देखा एस्टर है, C3 के अंदर भी देखा एस्टर है। पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है C1 के अंदर बेसिकली कि यहाँ पर C1 के अंदर ईथर लिंकेज हो जाता है और ऊपर की तरफ फैटी एसिड की जगह अनसैचुरेटेड एल्कोहल जुड़ता है बाई अल्फ़ा और बीटा लिंकेज। दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, अल्फ़ा और बीटा लिंकेजेस के थ्रू। क्लियर है? नेक्स्ट, यहाँ पर प्लाज्मा लोजन के अंदर अगर मान लीजिए इथेनॉल अमाइन जुड़ गया, तो आप लोग बोलोगे इसे इथेनॉल अमाइन प्लाज्मा लोजन। क्या बोलोगे? इथेनॉल अमाइन प्लाज्मा लोजन बोलोगे इसे आप। और अगर कोलिन जुड़ा जाएगा तो कमेंट में लिख करके बताना। ऐसा आने यार, बता दोगे तुम लोग तेज बालक हो भाई। नेक्स्ट आता है फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल। क्या आता है नेक्स्ट? फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल आता है। ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा मिलने वाला एक लिपिड है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड है। इसके अंदर क्या होता है कि यार आप लोग इतना समझो कि यार ये ना ऐसे एग्जिस्ट ना करके डाई फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसलिए इसे बोलते हैं कार्डियोलिपिन। और सच से हार्ट की जो होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, हार्ट के जो होते हैं उनके अंदर भी देखने के लिए मिलता है। कैसे होता है इसके अंदर? जो अब हमारे पास ये एक ढांचा है क्या, देखो, और ये एक दूसरा ढांचा है, दोनों को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है? ग्लिसरॉल। तो इसीलिए से क्या बोला? डाई फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट, ये इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था मायोकार्डियम से। कहाँ से करा गया था? मायोकार्डियम, हार्ट की टिश्यू, हार्ट की सेल से करा गया था ऐसे। ठीक है, अगर इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है तो इससे क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, अब घुसना मत ज़्यादा भाई, नेट वेट पर सर्च मत करने निकल जाना। मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट प्रॉफ के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए बहुत काफ़ी है ये। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स होते हैं, हार्ट फेलियर, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल। मैं जितना बता रहा हूँ उतना अगर आप प्रॉफ वगैरह में लिख करके आओगे, मैं सही बता रहा हूँ भाई, इस नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, अब वो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल और लेसिथिन दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों को ही आपको याद रखना है। थोड़ा लेसिथिन ज़्यादा है, फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल कम है, पर इंपॉर्टेंट तो दोनों हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा स्क्रीन का दिक्कत हो गया, एक हाँ अब ठीक हो गया। APL, अब यहाँ पर हम लोग एक सिंड्रोम के बारे में बात करने वाले, APL एंटीबॉडी सिंड्रोम। APL का मतलब यहाँ पर जो होता है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, है ना। और ये जो एंटीबॉडीज होती है जब कब मिलती हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर, साथ ही साथ जिनके अंदर थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स, मतलब कि ब्लड क्लॉट्स वगैरह हो जाते हैं आर्टरी वेन्स के अंदर, उनके अंदर देखने के लिए मिलती है एम्बोलिक। ठीक है, ओके। इन प्रेगनेंसी, अगर मान लो कि सर चलो कोई बात नहीं, जवान लड़का वगैरह है तो उसके अंदर अगर मालूम पड़ गया हमारे को कि हाँ ये है APL एंटीबॉडी सिंड्रोम है, तो चलो फिर है ना यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जैसे कि ब्लड जो होता है ना, क्या बोलते हैं,
जैसे सिंपथेटिकली हम लोग देखते हैं कि मतलब अगर क्लॉट बन रहा है तो क्लॉट को डिस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग बोलते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा खून पतला करने की जो दवाई होती है, वैसी दवाइयाँ दे देते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है कि क्लॉट फॉर्मेशन की चांसेस को यहाँ पर हम रोकते हैं, क्योंकि मेन यहाँ पर APL एंटीबॉडी सिंड्रोम अगर आपसे बोलता है कि यार बताओ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉमन है थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स, तो आपको आंसर देना थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स, यानी कि भाई यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस इनसाइड द कैपिलरी, इनसाइड द आर्टरी, इनसाइड द वेन, ये ज़्यादा होते हैं। मतलब कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के चांसेस उतने नहीं होते, होते हैं पर उतने नहीं होते जितने किसके चांसेस होते हैं, थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स के। इसीलिए अगर आपसे कोई बोलता है कि बताइए अगर APL एंटीबॉडी सिंड्रोम किसी को है तो उसको क्या हो सकता है, पहले ब्लड क्लॉटिंग से प्रॉब्लम हो सकती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा, तो आपको आंसर क्या देना है, थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की दिक्कत हो सकती है, ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं उसके आर्टरीज वेन्स में। और अगर प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया तो मिसकैरेज, एक्लेम्सिया, प्री टर्म लेबर। एक्लेम्सिया का मतलब जानते हैं, चलिए अगर आप एक्लेम्सिया और प्री टर्म बेबी का, चलो प्री टर्म लेबर का मतलब बताना मेरे को कमेंट्स में, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता दूंगा, पर एक्लेम्सिया का मतलब बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक्लेम्सिया का मतलब ऐसे समझो कि कॉन्वुलेशंस आ जाना, कॉन्वल्जन्स आ जाना ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड, कोई भी कॉन्वल्जन्स आ जाते हैं ना, उसे बोलता है एक्लेम्सिया। जनरली हाई बीपी की वजह से कॉन्वल्जन्स आ जाते हैं, और भी कई तरह के कारण होते हैं, उन्हें बोलते हैं ना एक्लेम्सिया के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखो सुनो, ये था आपका 5 से 6 नंबर तक का कंटेंट। भाई इसमें अगर आप सब कुछ याद रखते हो तो आपको 7 नंबर तक के लिए जो कंटेंट है ना वो तो मिलेगा, पर तब भी मैं कहूँगा 7 नंबर में थोड़ा सा और लिखो, लाइपोसोम्स एंड एक्सोसोम्स, और 10 नंबर के लिए भी लाइपोसोम्स एंड एक्सोसोम्स आप लिखो, साथ ही साथ थोड़ा सा स्फिंगोमाइलिन्स के बारे में आप बता देना। पर अभी फिलहाल मैं लाइपोसोम्स एंड एक्सोसोम्स बताऊँगा कब, जब 5 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन आता है। पर नहीं साहब, हमें तो मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, और बताओ कि यहाँ तक कितने नंबर मतलब मिल सकते। अगर आप इतना मतलब वर्ड टू वर्ड याद कर लेते हैं तो यार मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको है ना 6.5 तक नंबर आराम से मिल जाने चाहिए। 10 में से 6.5 से 7 नंबर तक आपको आराम से मिल जाने चाहिए। मतलब 5 प्लस तो आप आराम से मान के चलो, 50% प्लस तो आपने कवर कर लिया है ना। 6 नंबर तक भी आपको मिल सकते हैं, 6 नंबर तक। पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लाइपोसोम्स और एक्सोसोम्स कवर कर लोगे तो ये समझ लो कि अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर का भूल भी जाओगे ना तो आपके 7.5 नंबर 8 नंबर तक पक्के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सब बहुत मतलब वैसी है कि अगर आप जितना टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करोगे, और आप लोग देख रहे होंगे ऊपर से लेकर के नीचे तक हमने कितना टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करके चीज़ों को करा है। पर लाइपोसोम्स एंड एक्सोसोम्स को कराने से पहले मैं एक बार और आपको लेसिथिन और प्लाज्मालोजेंस, कार्डियोलिपिन्स, ये 3 रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, तो चले करें। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ लेसिथिन के बारे में। तो लेसिथिन के बारे में बेसिक ढांचा आप लोगों को बनाना आ गया होगा। इसमें कोलिन का काम क्या होता है बताइए। पहले तो आप लोग याद रख लो एक काम, सबसे पहले फैटी लिवर को प्रिवेंट करने का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यानी कि प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ फैट इन द लिवर। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक काम जो है वो यही है। फिर आता है ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शंस और एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस। ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन एंड एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस, आप लोग मन में बोलो एक बार और इसे, ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शंस एंड एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है तभी बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, लेसिथिन कैसे काम करता है जो सर्फेक्टेंट के, लेसिथिन अपने आप निटाल पाइमेटाइल लेसिथिन, और पता है डाई पाल्मेटाइल लेसिथिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई बताओ जरा। ये रहा, दिख रहा है डाई पाल्मेटाइल लेसिथिन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये ऐसा होता है डाई पाल्मेटाइल लेसिथिन का स्ट्रक्चर। एज अ सर्फेक्टेंट काम करेगा, और इसकी कमी हो जाती है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो कि प्री टर्म बेबी के अंदर देखने के लिए मिलता है, और इससे मोटिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, अगर मतलब ज़्यादा कम हो गया तो इसीलिए अगर लंग्स हेल्दी फंक्शनिंग कर रही है नहीं कर रही है, उनके अंदर प्रॉपर सर्फेक्टेंट बनाए नहीं बनाए, इसलिए एलएस रेशियो कराते हैं। अदर फंक्शंस ऑफ द लेसिथिन कंपोनेंट्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, याद रखना रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, भूल जाते हैं, बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिवर्स सही कंपोनेंट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्यों हाइड्रोफिलिक दोनों एंड है, एम्फीपैथिक नेचर हो गया, और इस तरीके का एक डायग्राम निकाल के आना भाई, नंबर मिलते हैं इन सब चीज़ों पर था, नंबर मिलते हैं छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर मैं जो लिखता हूँ ना आपके लिए। फिर यहाँ पर बोला फॉस्फोलाइपेज A2, नाम तो याद हो गया होगा, वाइपर स्नेक के वेनम के अंदर मिलता है। इसके अंदर यहाँ पर ये किसमें तोड़ देगा इसे, मतलब सेकंड कार्बन पर एक्ट करेगा ग्लिसरॉल के, और इसे तोड़ देगा लाइजोलेसिथिन प्लस फैटी एसिड। ये लाइजोलेसिथिन
हीमोलिटिक यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी, और फैटी एसिड क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन, जिससे क्या होगा, पेन। प्यूफा फैटी एसिड क्या होता है, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सिफेलिन के बारे में अगर हम बात करते हैं, सिफेलिन यानी कि फॉस्फाटाइडल अभी ये नहीं बात करेंगे, इसके बारे में बहुत बातें कर ली। प्लाज्मा लोजेंस के बारे में बात करने वाले थे। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, सेकेंडरी मैसेंजर जनरली पूछ सकते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर कौन काम करेगा, फॉस्फाटाइडल इनोसिटॉल कैसे काम करेगा, फॉस्फोलाइपेज रिएक्शन कराओ, क्या बन जाएगा, डाइसाइल क्रिस्टल ट्राइफॉस्फेट, बताओ क्या बनेगा, सॉरी इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट है ना, उससे क्या बनेगा आपका सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा। अब बढ़ते प्लाज्मा लोजेंस के ऊपर। प्लाज्मा लोजेंस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई थी, C1 वाली बात। C1 पर क्या होता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल अल्फा बीटा लिंकेज से भी लिंक होगा, और कौन सी लिंकेज होती है, ईथर ना कि एस्टर। ये वाली बात याद है। ये प्रीडोमिनेटली कहाँ मिलता है, ब्रेन या और मसल्स के अंदर मिलता है, और क्या मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी और न्यूरोलॉजिकल सिग्नलिंग में काम करता है, मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी और न्यूरोलॉजिकल सिग्नलिंग। साथ ही साथ आप लोगों को मैंने बोला कि अगर फॉस्फेट के इथेनोलामाइन अटैच है, इथेनोलामाइन प्लाज्मोलोजन, और कोलिन वाला आपके लिए छोड़ दिया होमवर्क, कमेंट्स बताओगे, याद है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल, ठीक है। फॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल जिसे हम कार्डियोलिपिन कब बोलेंगे, जब ऐसे लिखा हुआ डाई फॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल, समझ में आ गया, ग्लिसरॉल बीच में और ये ढांचे इधर उधर, ठीक है। ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है। पहला कहाँ से एक्सट्रैक्ट करा, मायोकार्डियम से एक्सट्रैक्ट किया गया था। डिक्रीज लेवल क्या कॉज कराएगा, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स, हार्ट फेलियर, हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी बीमारियाँ कॉज करा सकता है, ठीक है, फॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल के अंदर। फिर एपीएल एंटीबॉडी सिंड्रोम पढ़ा हमने। एपीएल एंटीबॉडी सिंड्रोम क्या होता है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी जब कब बनती है, जनरली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स और सच थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स के अंदर। अब प्रेगनेंसी के अंदर ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो मिसकरेज, एक्लेम्सिया, प्रीटर्म लेबर ये सब कुछ देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट आता है लाइपोसोम्स एंड एक्वासोम। अब लाइपोसोम क्या होता है, ये वाली बात समझना। देखो सुनो, लाइपोसोम्स माइक्रोस्कोपिक स्फेरिकल वेसाइकल्स होते हैं, ठीक है। ये जनरली क्या होता है, कैसे बनता है, फॉस्फोलिपिड और वाटर का रिएक्शन होगा। फॉस्फोलिपिड कैसे जाएगा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनाएगा और मुड़ जाएगा, मतलब दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। स्फेरिकल बॉडीज एनक्लोजिंग वाटर, तो ये आपका स्फेरिकल बॉडी बन गई जो कि वाटर को एनक्लोज कर रही है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लाइपोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब इसके अंदर है ना, ये वाटर है ना, वाटर के साथ हम लोग डिसॉल्व करके रख सकते हैं जीन को, एंजाइम को, प्रोटीन को, ड्रग को, इन सबको रख सकते हैं, ठीक है। कैन बी एनकैप्सुलेटेड बाई द लाइपोसोम्स, क्या रख सकते हैं इनके अंदर, विच कुड एक्ट एज द कैरियर फॉर दी सब्सटेंसेज। अब क्या होगा, इनके सब्सटेंसेस का कैरियर का काम करेगा ये, ठीक है, टू द टारगेट ऑर्गन, और साथ ही साथ बॉडी को फॉस्फोलिपिड भी मिल रहा है। समझ रहे हो, एक पन दो काज कर दिया हमने, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट भी कर दिया इसके थ्रू, और बॉडी को फॉस्फोलिपिड यानी कि हमने एक सोर्स भी दे दिया, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड का तो काम क्या समझिएगा, कितने सारे काम है इसके, ठीक है। नेक्स्ट आता है कीमोथेरेपी में काम आता है, मतलब ये जो होता है ना लाइपोसोम्स, इसके काम ले रखे कि कहाँ कहाँ यूज आता है, कीमोथेरेपी, जीन थेरेपी, एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी, वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक इमेजिंग, इन सब के अंदर लाइपोसोम्स का काम आता है। लाइपोसोम्स का काम कहाँ कहाँ आता है, कीमोथेरेपी, जीन थेरेपी, एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक इमेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्वासोम्स। अब ये एक्वासोम्स तो बहुत आसान है। एक्वासोम्स के अंदर क्या होता है, ये भी है ना इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल्स को डिलीवर करने के काम आता है। पर किस तरीके के फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, पेप्टाइड बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। और इसमें हम लोग कैप्सूल आप खाते हैं ना, वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वो जो सब्सटेंस जिससे हमें ट्रांसपोर्ट करना है, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, उसके ऊपर सबसे पहले हम लोग नैनो क्रिस्टलाइन कोट चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद चढ़ाते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ओलिगोमर्स, फिर चढ़ाते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स, और उस बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करने के लिए हम देते हैं उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स। तो भैया हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल गई, समझना, हमारी बॉडी को ओलिगोमर्स मिल गए, हमारी बॉडी को बायोलॉजिकली एक्टिव बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स मिल गए, लिपिड्स मिल जाते हैं, है ना, ये सब, और रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जैसे कि इंसुलिन होता है, हीमोग्लोबिन और एंटीजन। अभी इस पर खोज जारी है, ठीक है, अभी भी इस पर खोज जारी है। तो इन तीनों का तो हो गया खैर, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, एंटीजन, ये तो खैर हम ट्रांसफ़र कर ही सकते हैं एक्वासोम्स के थ्रू। क्लियर है गाइस। अब गाइस बात करते हैं जनरल फंक्शंस ऑफ फॉस्फोलिपिड की। जनरल फंक्शंस ऑफ फॉस्फोलिपिड, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
लेसिथिन सरफेक्टेंट की तरह काम करेगा। सिफेलिन ब्लड क्लॉटिंग बताया आपको। PIP2 याद आ रहा है कुछ, फॉस्फोइनॉल है, ऐसा कुछ था क्या? अरे भाई नहीं यार, एक सेकेंडरी मैसेंजर बताया था, याद है डाईफॉस्फेटाइडिल भूल गए, डाईफॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल याद आ गया। अरे भाई देखो सुनो, सेकेंडरी मैसेंजर याद है, फॉस्फोलाइपेज का एक्शन कराया था उसके साथ। भाई कमेंट के अंदर लिखोगे अगर याद नहीं है तो, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है चलो, रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड एलिमिनेशन थ्रू बाइल सॉल्ट्स, ये भी केयर मतलब अभी आगे आने वाला पार्ट है, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग याद रखो इसको। प्रिवेंट फ्रॉम फैटी लिवर, अरे यार ये तो चिक के बोला था मैंने, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इकोसिनॉइड सिंथेसिस, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, ल्यूकोट्राइन्स हो गए, लिपोटॉक्सिन्स हो गए। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बताया था किस तरीके से वाइपर स्नेक के अंदर जनरली देखने के लिए मिलते हैं। फिर अब 10 नंबर वाले जो बच्चे हैं भैया, जिनके बाद 10 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो उनके लिए स्फिंगोमाइलिन, एक 18 कार्बन अमाइनो एल्कोहल इसके अंदर जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, 18 कार्बन अमाइनो एल्कोहल। ठीक है, अब क्या लेते हैं इसके अंदर हम लोग, ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसिन लेते हैं, फैटी एसिड अटैच कराते हैं, फॉस्फेट और कोलिन। ठीक है, स्फिंगोसिन प्लस फॉस्फो फैटी एसिड के अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं सेरामाइड, और फॉस्फोकोलिन जुड़ गया तो स्फिंगोमाइलिन। ये इसके जो एक्शन होता है जनरली CNS, नर्व कंडक्शन और लिपिड राफ्ट के अंदर यूज़ करते हैं इसे। ठीक है, CNS, नर्व कंडक्शन, लिपिड राफ्ट। और इससे एसोसिएटेड एक बहुत अच्छी डिसीज़ है नीमन-पिक डिसीज़। अब नीमन-पिक डिसीज़ के बारे में अगर आप के लिखता लिखोगे ना तो भी काफ़ी है, पर अगर आपको और जानना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, मैंने वहाँ पर नीमन-पिक डिसीज़ के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो आप लोग नीमन-पिक डिसीज़ के बारे में वहाँ से जान सकते हो। अगर गाइस आपको लेक्चर पसंद आया हो आज का, फॉस्फोलिपिड आपको क्लियर हो गया हो, अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं है सर ने प्रॉफ की तैयारी अच्छी करा दी है, या सर अच्छे टॉपिक्स डाल रहे हैं, तो यार वीडियो को इसी बात पर कर दो लाइक, अपने दोस्तों के बीच में कर दो शेयर, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, बहुत जल्दी अगली वीडियो भी आएगी, और थोड़ा सा हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला जो पोर्शन रह गया ना उसके ऊपर आएगी अब अगली वीडियो। ठीक है, तो चलो गाइस आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड बी हेल्दी।